दोस्तों, फ्यूजन मॉडल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को पेश किया, वो मुझे लगता है कि गले की हड्डी बन गई है। ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। दो तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर दबाव है। अपने जो लोग हैं, इवन के पाकिस्तान मीडिया भी आप थोड़ी तनकीद कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि आपने ये क्या किया, आप अपने स्टांस से हट गए हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, फ्यूजन मॉडल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को पेश किया, वो मुझे लगता है कि गले की हड्डी बन गई है। ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। दो तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर दबाव है। अपने जो लोग हैं, इवन के पाकिस्तान मीडिया भी आप थोड़ी तनकीद कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि आपने ये क्या किया, आप अपने स्टांस से हट गए। दूसरी तरफ मुझे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि भारत उसको भी नहीं मान रहा। मतलब उसको भी भारत अभी रिटर्न में नहीं दे रहा कि जब उनके यहाँ इवेंट हो तो पाकिस्तान ठीक है ना आए, खासकर फाइनल भी भले ना खेले। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों तरफ से फंस गया। एक तो ये कि अपने स्टांस से हटा, फ्यूजन मॉडल दिया, वो भारत मान नहीं रहा। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल कब आना है, नो वन नोस, और अपने लोगों की भी तनकीद सहनी पड़ रही है। ऐसे में बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से ही पुल आउट हो जाए, लाइक बाइकआउट कर दे। अब मैं इसके ऊपर कुछ फैक्ट्स रखूंगा। आपको लगता है कि पाकिस्तान, मैं भी मतलब खुद शायद कई बार कह चुका हूं कि पाकिस्तान को अपना वजन दिखाना है या अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है आईसीसी को। एक बार इवेंट ना खेले, इनको कानो कान खबर हो, उनको पता लगे कि पाकिस्तान के बगैर 100 में कितने 10 है, इनको पता लगे। मैं ये खुद समझता था, मगर अब माहौल कुछ इस तरह से बन गया कि आई डोंट नो ये फैसला ठीक होगा या गलत होगा, या ऐसा कहना ठीक है या गलत है। ये अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स रख रहा हूं, इसके बाद आप खुद बताइएगा और मैं भी इसके ऊपर जरूर बात करूंगा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। अभी तक 4 आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। अभी जब प्रेसिडेंट्स होते थे उसके बाद चेयरमैनशिप आई। आखिरी बार जहीर अब्बास साहब जो पाकिस्तान के थे वो प्रेसिडेंट थे, मगर अब चेयरमैनशिप आई है जो कि ज्यादा अथॉरिटेटिव होती है एक तरह से। उसमें 3 बार इंडियन है। अब मैं एक एक करके मुख्तलिफ फैक्ट्स आपको बताऊंगा, आप अंदाजा करेगा, आपको अंदाजा हो। उसमें शशांक मनोहर है, श्रीनिवासन साहब थे और अब जय शाह साहब है। ये 3 बन गए। ओवरऑल 4 थे, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो 3 इंडियन है। और इससे पहले भी 2 बार भारतीय जो है आईसीसी के सदर रह चुके हैं, जिनमें जगमोहन डालमिया और शरद पवार भी शामिल है। अब मैं आपको आईसीसी का जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम है, जो वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और ये वो सब होते हैं, अब ये आप सुनिए। अभी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। अब मैं आपको सारे अगले बना रहा हूं, देखिए इसमें भारत कितनी बार आता है। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान पता नहीं होनी नहीं होनी, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो एक फाइनल मैच होता है वो इंग्लैंड में है। फिर टी20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में है। फिर ओडीआई वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। फिर टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2029 में इंडिया में है। फिर टी20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में है। फिर ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में है। 3 ये बन गए। चौथा विमेन वाला आप डाल लें जो 2025 में होने। 4 इवेंट है। इससे पहले आप थोड़ा पीछे आइए, 2023 में वनडे वर्ल्ड कप करा चुका है, 2016 में टी20 वर्ल्ड कप करा चुका है, 2011 में फिर वनडे वर्ल्ड कप कराया उसने। इस बीच में भी एक विमेन 2014 वर्ल्ड कप हुआ। यानी आपको कोई साल ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आईसीसी का इवेंट इनको ना मिला हो। बाकी पूरी दुनिया एक साइड पे, अकेला भारत एक साइड पे। इसमें आप जरूर कह सकते हैं कि आईसीसी की यूं खामोशी की वजह से क्रिकेट की प्रमोशन जरूर रुक गई है। मतलब क्रिकेट की वक्त कहां रही, मतलब आप एक ही देश के साथ जुड़ते रहे हैं तो वो कहां रही, वो क्यों जुड़े हुआ आईसीसी, उसके ऊपर भी बात मैं आपको करूंगा। बट मैं आपको इनके फ्यूचर टूर प्रोग्राम जो आईसीसी के हैं वो मैं बता रहा हूं आपको कि वो कितना, आप जो हम लोग बात करते हैं ना, मैं भी कहता हूं कि असूल, मैं हमेशा एक बात मानता हूं, जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारा रवायती हरीफ है भारत, तो फिर आप रूल असूल की बात कहां से लाए। फिर आप शातर बन जाइए जितने बन सकते हैं। आप टेबल टॉक के ऊपर जो विन कर सकते हैं आप करिए, वहां पे रूल असूल आप भी भूल जाइए। अभी करके देख लीजिए कि जिस तरह वो आपको अपनी बातों के जाल में या अपने हरबों में फंसाता है, आप भी फंसा के देख लीजिए। अभी आज से कुछ 4 रोज पहले पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत अच्छी थी। भारतीय मीडिया भी कह रहा था पाकिस्तान अटल हो गया, पाकिस्तान अपना पांव नहीं छोड़ रहा। और अब अपना मीडिया पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड के ऊपर तनकीद कर रहा है कि आपने तो हाइब्रिड मॉडल को मना किया था और अब आप खुद देख रहे हैं। आपने पाकिस्तान का सोचा था, अब आप कह रहे हैं मैं क्रिकेट का सोच रहा हूं। तो खुद पाकिस्तानी मीडिया इनकार कर रहा है। इस बीच में जो चीजें चल रही है ना कि पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो लग बता जाएगा। अब मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूं, शायद आपको इस पे आप एग्री ना कर रहे हो, बट आपको याद होगा आईपीएल से जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लेना खत्म किया शुरू में, उस वक्त मैं कम से कम मैं भी सोचता था, बहुत से और भी क्रिकेट जर्नलिस्ट भी सोचते थे, बड़ों का मैंने खुद सुना, क्रिकेटर्स का सुना कि भाई पाकिस्तान के बगैर आईपीएल नहीं चलेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का एक स्पाइस है जो आईपीएल को चला के बैठा है। इनकी जो हाइप है वो खत्म होगी। उसका अगले साल जो इवेंट हुआ आईपीएल का, वो वाकई वो मजा नहीं आया जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ आता था। बट फिर क्या हुआ, विद द टाइम बीइंग आईपीएल अपने रंग में रंगा रहा और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का जिक्र होना खुद पाकिस्तानियों ने छोड़ दिया। उसकी 2 वजूहत है। एक तो ये कि आईपीएल पहले से मजबूत होता गया। दूसरी वजूहत ये भी है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी अपने अपना कद छोटा करते गए। मीन के वो परफॉर्मेंस नहीं रही। 2017 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। उसके बाद 2021 मुझे याद है जब पाकिस्तान का बड़ा एक अच्छा टाइम था, शहीन, बाबर, हारिस रऊफ, ये सब का तोती बोलता था, शदाब वगैरह सब थे। उस वक्त एक बार फिर हवा बनी कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग कैसे हो सकती है जब इनके पास दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर नहीं खेल रहे। क्योंकि आपको याद होगा उस टाइम पीरियड के बीच में शहीन बेस्ट बॉलर हुए थे, बाबर बेस्ट बैटर हुए थे, रिजवान का अपना था, दुनिया की बेस्ट जोड़ी बाबर रिजवान थे, टी20 में भी उस वक्त यही माने जाते थे। तो ये सब चीजें हुई। बेस्ट ऑलराउंडर में आता था शदाब, उस वक्त भी बैटिंग भी चंगी कर लेता था, बॉलिंग भी सही कर लेता था। तो ये सब चीजें हुई। सेमीफाइनल में आपको याद है 5 विकेट ली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शदाब खान ने। तो ये उस वक्त एक बना, ये 2021-22 हमारा अच्छा टाइम गुजरा। तो सबने बोला यार बेस्ट बॉलर आईपीएल में नहीं खेलता तो कहां ये बेस्ट लीग हुई वर्ल्ड की, हुआ आपको याद होगा। फिर हमारी क्रिकेट भी थोड़ी गिरी और हम खुद ही नहीं, अब हमारे खिलाड़ी और हम लोग तारीफ करते नहीं यार बुमराह बेस्ट बॉलर है, हम कहते हैं जी अब उनको जयसवाल तगड़ा मिल गया, ये वो सब चीजें हुई। पॉइंट इसके 2 चीजें हुई जो मैंने आपको इवेंट गिनवाए आईसीसी के। उसका मतलब ये था कि ये पैसे उधर इतने इन्वॉल्व होते हैं कि आईसीसी ने सब कुछ ही अपना उनके हवाले कर दिया। आप समझिए वर्ल्ड क्रिकेट उनकी गोद में लाके रख दी। इसमें आईसीसी का मेन पर्पस पता क्या होता है, 2 चीजें होती हैं। एक ग्लोबली क्रिकेट को प्रमोट करना, वो तो बेड़ा गर्क कर दिया आईसीसी ने, इसमें कोई शक नहीं है कहने में। दूसरा आप उसको मोनेटाइज करना, चीजों को पैसा बहुत ज्यादा लेके आना, ताकि जो एसोसिएट मेंबर है जहां पे क्रिकेट प्रोफेशनल नहीं है, जहां पे बनाई जा रही है, उनको पैसा देता है आईसीसी, वो थोड़ा बेहतर हो पाए। तो फाइनेंशियल वाइज वो भारत से आता है, इसलिए वो थोड़े उनके आगे हुए, मतलब झुके भी हुए हैं। आपको याद होगा एक स्टेटमेंट रमीज राजा ने की थी कि पाकिस्तान 50% आईसीसी के ऊपर चलता है और उस 50% में से 80% भारत से आते हैं। और अगर भारतीय सरकार मना कर दे तो पाकिस्तान बहुत जल्द क्रिकेट बोर्ड सर्वाइव ना कर पाए। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, आप उठा के देख लीजिए। ये हमारे रमीज राजा की स्टेटमेंट है जो बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी बने। वैसे आपस की बात है, मैं कुछ हमारे क्रिकेटर्स हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मगर आप कभी नोट कर लीजिएगा अभी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बहुत से क्रिकेटर बोल रहे हैं। आप, मैं नाम नहीं ले लेता हूं, रमीज राजा हुए, वकार यूनुस हुए,
वसीम अकरम हुए जो कि कमेंट्री करते हैं, आप उनकी तरफ से कभी सख्त स्टेटमेंट नहीं सुनेंगे चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। शायद रमीज ने दियो, मेरी नजर से नहीं गुजरी है, खासकर वसीम अकरम से नहीं सुनेंगे, क्योंकि उन्हें मतलब मैं इल्जाम नहीं लगा रहा कि वो मोहब्बत वतन नहीं है, सब कुछ है, बट पॉइंट इज कि आपके मेन चेहरे हैं वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप में कमेंट्री करनी है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं कि आप दूसरों से शिकवा कर रहे हैं, आप अपनों का भी देख लीजिए। वैसे मैं एक बात कर रहा हूं, अब ये सारी चीजें बताने का मकसद ये है कि ये आपको एक रियलिटी थोड़ा दिखाना चाह रहा हूं कि आईसीसी, आप जो सोचते हैं ना कि हमारा रूल असूल हम सब ठीक है, आपको लगता है कि आईसीसी अगर न्यूट्रल होता तो मामला इस नहज पे पहुंचता? आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता, ये जरूरत भी पड़ती। मैं तो कहता हूं ये ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल वाले यकीन माने आईसीसी से बेहतर है। उन्होंने पता क्या फैसला दिया है? उन्होंने बोला कि जब तक ये पॉलिटिकल मसला है ना पाकिस्तान में इवेंट होगा ना भारत में इवेंट होगा। ये कल की बात है, ये फैसला दिया है ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने। नो इवेंट इन पाकिस्तान, नो इवेंट इन इंडिया। ये पहले पॉलिटिकल मैटर सोल्व करें, उसके बाद होगा। ये ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल वालों ने सीन दिया हुआ है। वो बेचारे अपने पांव पे खड़े नहीं होते हैं, मगर फैसला किया उन्होंने बंदों वाला। आप आईसीसी से उम्मीद लगा के बैठे? मैं बिल्कुल नहीं हूं। अभी जो एक चीज जिसमें फंसी हुई है उसमें भी आईसीसी, अब तो खैर जेशा साहब खुद आ गए, आईसीसी ने वोटिंग कराई तो पाकिस्तान उधर से भी गया। और फिर क्या होने, फाइनल अगर हम पहुंचते हैं वर्ल्ड कप का तो फिर हम भारत में ही खेलेंगे अगर वोटिंग हो जाती है और ऐसा हो जाता है, जिसकी वजह से शेड्यूल अनाउंस होना रुका हुआ है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पाकिस्तान पहले इतना सख्त स्टांस दिया, अगर वो दिया तो उसके ऊपर खड़े होना चाहिए था, बट अब जो पाकिस्तान से मुख्तलिफ आवाजें उठ रही है ना, बहुत से क्रिकेटर्स का मैं सुन रहा हूं, वो कह रहे हैं कि मतलब आप बाइकआउट कर दें इवेंट का। मैंने आपको आईपीएल की एग्जांपल इसलिए दी थी कि आपको, मुझे भी लग रहा है, मैं बहुत बार शायद बोला भी हूं वीडियो में कि हमारी वजह से ही पैसा आता है। मैं आज भी इस बात पे हूं और सब इस बात को मानते हैं, बीसीसीआई और आईसीसी भी मानता है। इसलिए तो पाकिस्तान की थोड़ी सी की लाज रखी, मतलब नखरा सहा जा रहा है, जो भी है थोड़ा बहुत सहा जा रहा है, क्योंकि और देश होता तो ये ना सहा जाता, क्योंकि भारत को इतना तो पता है कि अगर हम पैसा इतना ला रहे हैं तो वो इंडिया पाकिस्तान मैच की वजह से ही है, ये वो मानते हैं। बट अगर पाकिस्तान ने ज्यादा अकड़ में रहा तो भारत ने कहना ठीक है हम 280 मिलियन लेते हैं, उसमें थोड़ी कटौती कर लेंगे, या उन्हीं की राइट होल्डर है ना जो टीवी राइट्स ब्रॉडकास्टर्स हैं, तो और नहीं तो वो अपने और बिजनेसमैन को कहेंगे और स्पॉन्सर डाल देंगे, पाकिस्तान के बगैर भी हम दो चार आईसीसी के इवेंट करा के देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है, देख लेंगे। फर्ज किया अगर आप बाइकआउट कर देते हैं, वो आपको मनाने अगर ना आए, अब क्योंकि आईसीसी का मतलब बीसीसीआई है, क्योंकि जेशा साहब है, आपने बाइकआउट कर दिया आईसीसी इवेंट से कि हमने चैंपियन, ठीक है आप चैंपियन जहां मर्जी करा, हम खेलते ही नहीं है, जो आम लोग कह रहे हैं कि बाइकआउट करते हैं, जो मैं भी पहले सोचता था। अब वो जेशा साहब कहेंगे ठीक है, फर्स्ट किया आप सिनेरियो देखिए, आप जो फैसला करते हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स भी देखिए। वो कहेंगे ठीक है आप ना खेलिए, श्रीलंका को ऐड ऑन करते हैं, वेस्ट इंडीज को करते हैं, हम कहीं और करवा लेंगे, जैसे दुबई साउथ अफ्रीका कहीं पे भी करा लें, और वो इवेंट करवा लेते हैं, थोड़ा चल भी जाता है, जो कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बगैर नहीं चलेगा। बट पॉइंट इसकी थोड़ा बहुत मेन चीज तो फाइनेंस है ना, अगर उसको हैंडल कर लेते हैं और आइंदा 1-2 वर्षों में मजीद आईसीसी का इवेंट हम तो उठे हुए हैं, हमने तो कोई मना नहीं रहा, तो हम तो उठे रहेंगे, हम थोड़ी कहेंगे ठीक है हम खेलते हैं। मैं एक सिनेरियो बता रहा हूं, तो पाकिस्तान का फाइनेंस का जो लॉस होना है, जो पार्टिसिपेशन फी मिलती है वो भी गई, होस्टिंग फी मिलनी थी वो भी गई, दोनों चीजें गई। अब एक सिनेरियो बचता है, मतलब उसके बगैर अगर आईसीसी